लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव एवं उनकी फैमिली यानी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती की 16 अक्टूबर को दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी। लेकिन विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई और ऐसे फैसले की उम्मीद भी कोर्ट से नहीं की जा रही थी। आखिर गीतांजलि गोयल जो कि विशेष न्यायाधीश है, उन्होंने ऐसा क्या फैसला ले लिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई, हम आपको 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं कि हमारा देश जो है वो महान देश है और साल 2040 तक ये विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था जो है वो फैसले ले रही है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा कि जैसे भारत 2-4 साल के अंदर ही विश्व गुरु बन जाएगा। दरअसल इस देश में निर्दोष को अपने आप को निर्दोष साबित करने में जहां सैकड़ों साल लग जाते हैं, वहीं किसी दोषी को दोषी साबित करने में तमाम जिंदगियां गुजर जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है। लेकिन इस देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है और इतनी महान है कि यहाँ पर गरीबों को, यहाँ पर भारत का जो कानून है उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही न्याय मिलता है। चाहे आपने गलती किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको तुरंत न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अरबों करोड़ों की दौलत आपके पास नहीं है, आपके पास कपिल सिब्बल जैसा वकील नहीं है, आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील नहीं है, तो हो सकता है कि 2-4 पीढ़ी खप जाए आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने में, जबकि आप ऑलरेडी निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं, लेकिन आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी की हत्या कर दी है, अगर आपने किसी का अगर लूट लिया है, अगर आपने हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला भी अगर कर दिया है, आपके खिलाफ तमाम तरीके के तथ्य, गवाह और सबूत भी है, फिर भी आपको सजा नहीं हो सकती। और इस देश में अगर आप किसी ऐसे खानदान में जन्म ले लेते हैं कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रहे हो, या आपके पिताजी एक मुखिया भी अगर रहे हो, अगर आप धनाढ्य फैमिली से हैं, तो आपको तो एकदम कोर्ट पल के पावड़े बिछा करके आपको न्याय देती है। आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे किया जाता है। और ठीक वही व्यवस्था जो है सो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के केस में की गई है। वहीं आपको बताते चले कि आज मनीष कश्यप जो सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा था, बिहार के पटना के बेउर जेल में बंद है, न्याय की आस लगाए हुए उसकी आंखें अब सूज चुकी है। आंखें रो रो कर अब आंखों से समंदर निकलना भी बंद हो चुका है। लेकिन हमारे देश में आखिर न्यायिक व्यवस्था क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली की अदालत ने रेलवे में कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जापान यात्रा की अनुमति दे दी है 25 लाख के मुचलके पर। यानी कि तेजस्वी यादव से 25 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया है और 25 लाख का बॉन्ड भरवाने के बाद इनको विदेश जाने की, जापान घूमने की अनुमति मिल गई है। वहीं आपको बताते चले कि अदालत ने एक और ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऐतिहासिक फैसला यह दिया है कि अगर आपका कोई केस अगर कोर्ट में अगर चल रहा हो और अगर डेट पर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है, क्योंकि आप गरीब परिवार से हैं। लेकिन अगर आप राजा महाराजाओं के परिवार से हैं, आप राजकुमार हैं, किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको पेशी से भी छूट मिल सकती है। और यही बात कल 16 अक्टूबर को हुई है, जब लालू प्रसाद यादव एवं उनकी फैमिली को
पेशी से छूट मिल गई है, यानी वकील साहब जाएंगे, डेट उट फरिया करके बाहर निकल जाएंगे। वहां पर तेजस्वी यादव, लालू यादव को कोर्ट में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ अदालत ने सीबीआई की कोई भी दलील नहीं सुनी। आखिर अदालत में क्या हुआ वो आप जान लीजिए। राउंड एवेन्यू कोर्ट में जैसे ही मुख्य न्यायाधीश गीतांजलि गोयल जी जो है वो आती हैं, सब के सब खड़े हो जाते हैं और उसके बाद माननीय जज गीतांजलि गोयल जो कि विशेष न्यायाधीश है, जब अपनी कुर्सी पर बैठती हैं तब जो है बहस शुरू होती है। और बहस में पहली बहस जो है वो सीबीआई के वकील करते हैं और कहते हैं कि दरअसल इन लोगों को जो पिछली तारीख पर 50,000 के मुचलके पर जो बेल दी गई है उसे तोड़ दिया जाए और इनको अदालत में पेश होने का निर्देश जारी कर दिया जाए। उसके बाद इनको विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाए। इतना सुनते ही गीतांजलि गोयल जो कि विशेष न्यायाधीश है, उन्होंने तेजस्वी यादव के वकील की बिना दलील सुने हुए तेजस्वी यादव को अगली पेशी से और 16 अक्टूबर की पेशी से छूट दे दी। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें 25 लाख के बॉन्ड भरवा करके, जो कि 25 लाख रुपया जो है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद एंड फैमिली के लिए, आपके और हमारे के लिए जैसे 2 रुपया महत्व रखता है उसी तरीके से 25 लाख उनके लिए है। अरे भैया, जो 10,000 करोड़ का 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो उसके लिए 10, 20, 50 लाख रुपया का क्या वैल्यू है। 25 लाख के मुचलके पर इनको विदेश जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद अगली तारीख जो पड़ी है वो 2 नवंबर की पड़ी है और 2 नवंबर को ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को अदालत में पेशी से छूट मिल गई है। अब इतना ही नहीं बल्कि आपको बताते चले कि अगर इस देश में अगर आप गरीब हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मनीष कश्यप का एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि आज मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से इनकार कर दिया था। इस देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, यानी कि सबसे नीचे का जो भगवान है, सबसे बड़का भगवान जो सुप्रीम कोर्ट, उसने सुनने से इनकार कर दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव हो, सलमान खान हो, या आप कह सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, ऐसे ऐसे लोगों को सजा कहाँ हो पाती है। क्योंकि इसीलिए तो हमारे देश में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आप 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ का आप घोटाला कर लीजिए, 2-4-10 करोड़ का आप चोरी कर लीजिए, 2-4-10,000 करोड़ का आप डकैती कर लीजिए और उसके बाद अदालत आपको सजा दे ही नहीं सकती है। लेकिन आप गरीब हैं, अगर आप लाख 2 लाख का अगर चोरी डकैती करते हैं तो हो सकता है कि पुलिस आपको एनकाउंटर में भी मार दे, आप पर एनएसए भी लगा दिया जाए, रातों रात आप पर एनएसए लगा दिया जाए, आपको तमिलनाडु भेज दिया जाए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो इस देश में गरीब जन्म लेना सबसे बड़ा पाप है। भारत देश में गरीब जन्म लेना सबसे बड़ा पाप है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी केंद्र सरकार जो है वो लग्गी से घास काटने का काम कर रही है। देश के 140 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि अपने 56 इंच का सीना ठोक ठोक के साल 2014 से पहले हर एक लोकसभा क्षेत्र में जहां पे भी भाषण देने जा रहे थे वहां पर ये सीना ठोक के कहते थे कि हर एक घोटालेबाज को जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन आप जरा बताइए कि दिल्ली के अलावा दिल्ली के कई मंत्री घोटाले में अंदर गए, लेकिन और कहीं का और एक भी व्यक्ति अगर घोटाले में अंदर अगर चला गया हो तो आप कृपया उसका नाम बता दीजिए। ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हैं, सब एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, एक दूसरे का घोटाला छिपाते हैं। ये लालू प्रसाद यादव को जेल जाने से बचाएंगे और लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आएंगे तो नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाएंगे। यही इस देश में खेला हो रहा है। और जनता जो है सो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जनता फुटबॉल देखे हैं ना जी। फुटबॉल क्या होता है, एक खिलाड़ी उधर से आता है वो पैर मारता है, वो उधर से आता है वो किक मारता है। तो जनता जो है फुटबॉल है और खिलाड़ी कौन है, तो खिलाड़ी ये सब राजनेता है जो कि जनता को सबसे बड़ा बुर्बक और सुतिया हर्षुकार हर्षिकार करिया सुतिया बनाने का काम करते हैं। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।